Very good morning, friend. Once again, most welcome in my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही मशहूर कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे कई मायनों में अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुदरत, नेचर और दिस होल यूनिवर्स का जिक्र है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना रोल बखूबी अदा करती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही मशहूर बादशाह हुआ करता था, और वह अपनी तरह तरह की प्रतियोगिताएं, कंपटीशन, क्विज करने में माहिर था, और उसी के लिए ही वो अपनी दूर तक जाना जाता था। ऐसे ही उसने एक बार एक कंपटीशन का आयोजन किया कि जो शख्स इन हीरो में से असली और नकली की पहचान कर पाएगा, उसे मैं अपनी रियासत का, राज्य का एक जागीर दूंगा उनको, और यहाँ तक कि मैं अपने राज्य में एक मुख्य पद पर पदासीन करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, जो शख्स इन हीरो में असली और नकली की पहचान नहीं कर पाया, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसका सर कलम कर दिया जाए। बहुत दिनों तक बहुत सारे कंटेस्टेंट पीछे या अपनी मौत के जाने से डरते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन कुछ उसमें से हार्डली 10% जो बहुत एक्सपीरियंस्ड, आत्मविश्वास से भरे, होनहार अपने अपने क्षेत्र में और सब्जेक्ट में, वो एक करेज के साथ आगे आते हैं और बादशाह से उन हीरो को पहचान करने में, असली और नकली में, भाग लेते हैं उस प्रतियोगिता में, और कहते हैं। लेकिन अफसोस, वो सारे के सारे नाकाम हो जाते हैं और उन्हें अपने सर से भी हाथ धोना पड़ता है। इसी दरमियान एक बहुत ही बुजुर्ग, वो व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, वह बादशाह के दरबार में आता है और उनसे गुजारिश करता है कि ये मौका उसको भी दिया जाए। तो बादशाह पहले हंसता है, ए अंधे व्यक्ति, तू कैसे इन असली और नकली हीरो की पहचान कर पाएगा, जबकि तू तो जन्म से अंधा है। लेकिन वह अंधा व्यक्ति गुजारिश करता है कि मुझे सिर्फ 20 मिनट ही दिए जाएं, उसमें मैं असली और नकली हीरो की पहचान करके आपके सामने रख दूंगा। बादशाह मन ही मन सोचता है कि शायद इसको अपनी जान प्यारी नहीं है, या इसके दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एज पर द कंडीशन उसने वो इसको कंटेस्टेंट में, कंपटीशन में भाग लेने के लिए अप्रूव किया और कहा। तो वह अंधा व्यक्ति उन हीरो को उठाकर बाहर चिलचिलाती, कड़कड़ाती हुई धूप में कुछ समय के लिए रख देता है, और बाद में वह उनको उठा कर लाता है और बादशाह के सामने असली और नकली हीरो को रख के उनसे कहता है कि ये असली है और ये नकली है। बादशाह हैरान, परेशान और आश्चर्यचकित उस अंधे व्यक्ति के ऊपर कि कैसे ये इसने कर दिया विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। राजा उस व्यक्ति से पूछता है कि ये तूने कैसे किया। वो कहता, कुछ नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटी सी बात थी। इट वॉज अ वेरी सिंपल फॉर मी। मैं जस्ट इसको लेके गया और बाहर चिलचिलाती हुई धूप में कुछ समय के लिए रखा। जो प्लास्टिक के थे वह तप गए, और जो ओरिजिनल हीरे थे वह ठंडे के ठंडे रहे। तो मैंने आसानी से असली और नकली हीरो की पहचान करके आपके सामने रख दिया। दोस्तों, ये नेचर इस असली हीरो के माध्यम से कहीं ना कहीं ये मैसेज देती है कि जो जितना धैर्य, सब्र या पेशेंस करने वाला है, और जिसके अंदर एक अनबीटेबल ड्यूरेबिलिटी है थ्रू द पेशेंस, और जो बिना डगे अपने रास्ते पर चलता रहता है सालों साल, देर सवेर कुदरत
उसको वह इनाम दे ही देती है जो वह चाहना चाहता है। और सब्र का ताल्लुक यहाँ इसलिए है कि पेशेंस अगर आपके अंदर अनबीटेबली बैठ जाता है कि रात के बाद दिन आना ही है, सूरज अपने समय से निकलना ही है, तो यह कुदरत का अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्लैरिटी होती चली जाती है जिस काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं या करना चाहते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, चुप रहे से ता मोती मिले, सब्र करें ता हीरे। चुप रहेंगे तो मिलेगा, प्रकृति भी ये कहती है, और सब्र करेंगे तो भी मिलेगा। अगर शोर मचाएंगे तो मचाते रहो, कहीं ना कहीं हम अपना खुद का ही नुकसान करेंगे, मे बी इलनेस, सिकनेस या फिजिकल डिसेबिलिटी। तो हमें इस प्रकृति का मैसेज समझना चाहिए। इसी बात को आगे रखते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी क्या खूब कहा है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक द सन। और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती और ज़रूरतें तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती। इसलिए दोस्तों, जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपने प्योर इंटेंशन से और डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंसफुली, step by step, and follow all the nature and scripture full of the process, principles and methods, just we do keep move forward ourselves in every single day according all the natureful elements which do play their key role, so that कि कभी ना कभी हम अपने जहां हम जाना चाहते हैं डेस्टिनेशन पे वो पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपने महसूस किया हो अपना एक कमेंट्स नीचे बिलो बॉक्स में ज़रूर छोड़िए और लाइक करिए। टिल देन, टेक केयर योर सेल्फ्स। लेकिन हाँ, इस पेंडेमिक में घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ध्यान रखिए अपना। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।